आज की भगवत गीता के सत्र में आप लोग को कुछ सवाल है जो हमने कल किए थे, परसों किए थे। वो श्लोक्स में कुछ सवाल है, या अध्याय 3 से 2 से अगर कोई सवाल है तो आप लोग वो रख सकते हैं। और कुछ उसमें से कुछ हम मेन श्लोक ही कर रहे हैं। अगर उसमें से किसी और को कुछ और श्लोक के बारे में भी जानना है तो वो भी पूछ सकते हैं। हम जो कर रहे हैं उसका वापिस से रिपीटेशन, रिवीजन करते रहें, तभी उसका मीनिंग उतार पाएंगे। हमारा यहाँ पढ़ना सार्थक होगा, अन्यथा इतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा अगर साथ साथ में नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, अपनी पुस्तक लेके बैठे साथ में। हम स्लाइड के साथ में करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा कल के श्लोक का शॉर्ट में रिवीजन करते हुए चलते हैं। नियतम नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। ये बहुत अच्छा है श्लोक की। भगवत गीता भी बताता है कि हम अपना एक उद्देश्य के साथ आते हैं, कि नियति ने जो हमारे लिए कर्म डिसाइड किए हैं वो कर्म हमें हमेशा करना चाहिए। अकर्मणि कभी भी नहीं बनना है, क्योंकि शरीर की जो यात्रा है, यात्रा तो ये मूल रूप से आत्मा की है, लेकिन शरीर के द्वारा कर रहे हैं। इसके लिए ये जो शरीर की यात्रा है, ये यात्रा न कार्य करने से अधूरी रहती है। कर्म न करने से ये यात्रा अधूरी हो जाती है। इसके लिए हमेशा कार्य करें और खुद के बारे में जाने कि नियति ने मेरे लिए कौन से कर्म डिसाइड किया है। व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, इस बात को जानना जरूरी है। हमने जो जन्म लिया है वो बिना उद्देश्य के नहीं लिया है। हम सबके साथ में उद्देश्य जुड़ा है। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधनः तदार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारः। इसके लिए यज्ञार्थात् कि यज्ञ के भांति कर्म करें, या यज्ञ का एक और मीनिंग होता है कि आज्ञा का पालन करना, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना, नित्य आज्ञा। इसके संस्कृत के एक वर्डिंग में हम अनेक मीनिंग निकलते हैं। तो इसे समझने का जब हम अभ्यास करते हैं तो यज्ञार्थात् कर्म, यज्ञ के भांति कर्म करें, किसी भी तरह की प्रतिफल की इच्छा ना करें, या अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए कर्म करें। अन्यत्र कर्म बंधन, और अन्य कर्म हमारे बंधन के होते हैं। जब इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं ना, तब क्या होता है, हमें काम करने को कहा गया है और हम वो कार्य करते हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ, है ना। ऑफिस में कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं? ऑफिस के जो मैनेजर है या जो फाउंडर है उनका कार्य करते हैं ना। तो हम भी यहाँ पे जो परमात्मा है, जो हमें इंट्यूशन दे रही है, वो चेतना, हम भी उसी का ही कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कार्य करते हैं, मेरे द्वारा हो रहा है, वो कर्म बंधन से परे होता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तो इसलिए अर्जुन से भी कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र,
तुम भी पूरी तरह मुक्त संग, अब संग यानी आसक्ति से पूरी तरह मुक्त होकर कर्म करो, समाचर, पूरी तरह समता में, सम्यक स्थिति में रह के कर्म करो। ये बुद्ध भी सम्यकता का ज्ञान देते थे हमेशा। सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक बुद्धि, उस तरीके से कार्य करें। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये जो कर्म है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से आ रहे हैं ये सारे कर्म? सब ब्रह्म से आ रहे हैं। उसकी उत्पत्ति का कारण है, कहाँ से है? वो परम चेतना, वो ब्रह्म, उसी से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अक्षर है, उसका कभी भी क्षीण नहीं होता है। जितने भी कर्म है वो सब ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तो इसलिए जो सभी जगह जब ब्रह्म ही है, हमारे अंदर हमारे बाहर चारों तरफ वही है, तो उसी की ही आज्ञा के द्वारा ये जो सभी कार्य करे, तभी हम प्रतिष्ठित, पूरी तरह स्थिर हो पाएंगे। एक श्रेष्ठता का भाव, स्थिरता का भाव हमारे में होगा। हर कार्य में, उत्पत्ति में, करते में और उसके फल में, सब में वो ब्रह्म ही उपस्थित है। हम बस केवल उस चेतना को प्रति हम सजग रहे, उस कारण के प्रति हम सजग रहे। जितना उसके प्रति सजग रहेंगे, तो हम उसी ब्रह्म तत्व को सब में देख पाएंगे। हम अगर शरीर को देखते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर को देखते हैं, तो हम शरीर के प्रति ही जागृत रहते हैं। हम अंदर से, अपने भाव से वैसे देखना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमें इस बात का बोध भी होगा, अनुभूति भी होगी कि ये सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न है। जो शक्ति से मैं कार्य कर रहा हूं, वो भी ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त है। नेक्स्ट श्लोक, ये बहुत सुंदर था। एवं प्रवर्तित चक्र न अनुवर्तयति हयः, अगायुरिन्द्रिय रामो मोगम पार्थ सजीवति। कि ये जो प्रवृत्ति का चक्र है, इसका अगर हम अनुवर्तन नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसकी अनुपालना करना जरूरी है। सृष्टि चक्र की हम खुद को देखें, हम अपना जीवन व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। हम क्या फॉलो कर रहे हैं? माइंड को फॉलो करके चल रहे हैं, शरीर के तल पे चल रहे हैं, या अपनी दिव्यता को महसूस करते हुए उसकी पालना कर रहे हैं? तो प्रवृत्ति का चक्र, जो सृष्टि का चक्र है, यानी कि उसमें हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, उसे जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अनुवर्तयति है, यानी कि जो किस तरह से ये प्रकृति कार्य करती है, उसे अगर हम नहीं समझ के उसके अनुकूल कार्य नहीं करते हैं, उस प्रकृति को समझते हुए और खुद में जो कर्ता भाव के लेके हम कार्य करते हैं, तो हम इस प्रवृत्ति के चक्र को अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकृति की शक्तियों को हम जान ही नहीं रहे हैं। हम अपने अहम में ही रह रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इस भाव में रह रहे हैं, शरीर भाव में रह रहे हैं, इंद्रियों में रह रहे हैं, तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। तो हमें इससे ऊपर उठना है। और अब देखते हैं आज के श्लोक। अगर जो कोई भी इसे पढ़ना चाहे, आगे आए, इसे पढ़े।
यस, कौन पढ़ेगा? कोई नहीं है। यस, पढ़िए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्या गलती से हैंड रेज किया है? ठीक है। ड्रीम इलेवन किसका है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, वो कर नहीं रहे हैं। क्या पता हो नहीं रहा है या गलती से हैंड रेज हो गया है उनका, मालूम नहीं नहीं। नहीं दीदी, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, दीदी, हाँ। मैं बोलिए बोल बोलिए। रही हूँ। हाँ, बोलिए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। हाँ, थैंक यू। यस त्वा मतिरेवस, यानी कि ये जो आत्मा है, आत्मा में रति रहने वाला, आत्म रति रेव, जो अपने रति यानी आनंद में, जो अपने ही आत्मा में आत्मा के आनंद में रहता है। कौन रहेगा आत्मा के आनंद में? इसे अपने आत्मा की अनुभूति हो गई है, जो उसे जान गया है, फिर वो उसी के ही आनंद में रहता है। तो इस तरह से जो आत्मा के आनंद में ही रहता है, आत्मा से ही तृप्त है, मानवः, यानी कि जो साधक यहाँ पे साधना करते हुए अपने आप को जान गया, अपनी आत्मा को जान गया, उसके ही आनंद में रहता है, उसे उसकी अनुभूति से वो तृप्त है। तृप्त क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके बाद में उसे किसी भौतिकता की इच्छा ही नहीं रहती है, वो संतोषी बन गया है, इसके लिए उसे तृप्त कहा गया है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब एक तृप्ति, संतोष अंदर में स्थिर हो जाता है। तो ऐसा साधक जो स्वयं में ही रमण करने वाला, स्वयं में तृप्त रहने वाला है आत्मन्येव च संतुष्ट है, और वो फिर अपनी आत्मा में ही सदैव संतुष्ट रहता है। उसके लिए कोई भी कार्य नहीं रहता है। कार्य नहीं रहता है यानी कि अब उसे ये, अब इस बात की उस साधक को अनुभूति हो गई है कि वो जो ये कार्य कर रहा है, अनुभूति से जान के अब कर रहा है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। अभी तक हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान की दी हुई शक्ति से कर रहे हैं, है ना? हम ये कहते हैं कि अपने आप को कर्ता न बनाओ, बस सेवा रूप में कार्य करो। लेकिन जो इससे जान जाता है, अपने आप को, आत्म तत्व को जान जाता है, उसमें तृप्त रहने लगता है, उसे ये अनुभूति होती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है मेरे द्वारा बस वो हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में कुछ भी कार्य नहीं रहता है, खुद को करने जैसा कार्य कुछ भी नहीं रहता है, बस सिर्फ इंट्यूशंस फॉलो करने होते हैं। जैसा इंट्यूशन आया उसे फॉलो करते हुए अपने जीवन जीते हैं। उसके भीतर से जो कर्ता भाव है ना, वो समाप्त हो जाता है। कार्य तो हर व्यक्ति कर्म तो करता ही है, लेकिन कर्ता का भाव जो है वो मुख्य है ना। हमारा इंटेंशन क्या है किसी को कार्य को करने के पीछे, तो वो इंटेंशन बहुत अधिक क्लियर हो जाता है उनका कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी है वो हो रहा है। तो हम भी इसी तरह से तृप्त बने हैं,
यहाँ जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा मैं कर रहा हूं उस भाव में रहती है, और आत्मा मेरे द्वारा जो जान जाता है वो कहता है ये मेरे द्वारा हो रहा है। उसे पता चल जाता है कि ये शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे सिर्फ बजना है। वो बजाएंगे और मुझे बजना है। इसे कहते हैं इंट्यूशन फॉलो करना है। तो हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है उस परमात्मा का। नेक्स्ट जो है वो 25 नंबर श्लोक हम देखते हैं। यस, पढ़ेंगे आप इन्हें? हि यस, पढ़िए। कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। हम्म सकता यानी कि जो कि आ, आसक्ति आसक्त है। कर्मण्य विद्वांसो, तो जो नियत कर्म, कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कि जो लोग अज्ञानी पुरुष जो आसक्त में रहते हुए कार्य करते हैं, और विद्वान है जो आसक्त रहित होकर कार्य करते हैं। कुर्यात् विद्वांस यथासक्त चिकीर्षु लोक महेश्वरः। तो अज्ञानी पुरुष है जिसमें अभी तक ज्ञान नहीं है। अज्ञानी किसे कहेंगे? जिसे अभी तक बोध नहीं है कि मुझे मैं करता हूं के भाव में नहीं रहना है, बस वही अज्ञानता है। और वो अज्ञानता केवल मैं करता हूं के भाव में कार्य करता है। लेकिन जो विद्वान है, वो विद्वान किस तरह कार्य करता है कि मेरे द्वारा कार्य हो रहा है। वो लोक संग्रह यानी कि लोगों की सेवा के लिए, उस समुदाय की सेवा के लिए वो कार्य करता है कि सबकी उसमें भलाई हो, किसी का नुकसान नहीं हो, सबके एक अच्छे वेलफेयर के लिए जो कार्य करता है वो आसक्त रहित होकर काम करता है। तो अज्ञानी, यहाँ ज्ञानी की ज्यादा ब्यूटी बताई गई है। ज्ञानी को कभी ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो इस तरह से अज्ञानी कार्य कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, या उसे अपने साथ रखें। अज्ञानी जो है उसे अपने साथ रखें ताकि वो ज्ञानी जिस तरह से कार्य कर रहा है वो उसे देख के कार्य करना सीखे। हम भी अपने घर में बड़ों को देख के कार्य करना सीखते हैं, या कहीं ना कहीं से हम भी सीखते हैं। तो अज्ञानी है तो अज्ञानी का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, या उसे इससे नहीं कहना चाहिए तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें इसका बोध नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। बस उसे अपने साथ रखें, जिसे हम कहते हैं ना सज्जन सांगत्य। वो उस सांगत्य में रह के उसे किस तरह कार्य करना है वो सीख जाता है। तो जो ज्ञानी है उसकी यहाँ पे अधिक ड्यूटी बता रहे हैं कि ज्ञानी को जो कार्य कर रहा है वो हमेशा लोक कल्याण के लिए भी करे, और साथ में जो अज्ञानी है उसे भी अपने साथ में रखे। क्योंकि ज्ञानी है जो मन की शक्ति को व्यर्थ नहीं करता है, वो मन की शक्ति को एक अच्छे चिंतन मनन योजना में काम लेता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो मन के बल पे कार्य करता है। ये डिफरेंस होता है, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही मन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी मन को एक अपनी ताकत स्ट्रेंथ के रूप में यूज करता है, और अज्ञानी मन के तल पे जो मन कहता है उस तल पे चलता है। तो हमें ज्ञानी बनना है, अपने मन को अपने कमांड में रखना है कि हम जैसा मन को बोले वैसा हमारा मन कार्य करे। तो उसके लिए है कि हम प्रतिदिन ध्यान अभ्यास करते हैं और करते रहना चाहिए।
सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, ये करने से हमारा मन शांत होने लगता है। तो मन को शांत करके, जब हमें मन की आवश्यकता है, बस तभी हम उस मन के साथ कार्य करें, अन्यथा मन शांत रहे, मन हमें न चलाए। इस तरह से हम ज्ञानी बने। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, 3:27। यस, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि, ये प्रकृति कार्य कर रही है सारा कुछ। गुणे कर्माणि सर्वशः, जो प्रकृति में 3 गुण स्थित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हम इन तीनों गुणों से प्रभावित है। इन तीनों गुणों के द्वारा ही हम भी कार्य करते हैं। सारा कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, लेकिन क्या होता है, अहंकार, जिसमें मैं की भावना है, जो अभी तक ज्ञान जागृत नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही अहंकार में रहता है, और उसे क्या कहा गया है, विमूढ़ आत्मा। ज्ञान का अभाव है, वो विमूढ़ है। ऐसी आत्मा ये समझती है, कर्ता अहम इति, कि ये जो है वो मैं कर रहा हूं। ये जो मैं कर रहा हूं, इस भाव से बाहर आना है और जानना है। और जब जानेंगे तो और अधिक आसानी से बाहर आ पाएंगे कि प्रकृति किस तरीके से कार्य करती है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी प्रकृति से ही आया है। इसमें प्रकृति के 3 गुण है, और हर जगह है प्रकृति के 3 गुण। ये तीनों गुण ही आपस में कार्य करते हैं। गुण गुण में, इसमें अगले श्लोक में और अच्छे से समझ में आएगा कि गुणा गुणेषु वर्तते, गुण ही गुण में उतरते हैं और उसके द्वारा सारा कार्य होता है। तो प्रकृति किस तरीके से कार्य कर रही है, हमें वो समझना चाहिए। 3 गुण के बारे में हमें जानना चाहिए, 3 गुण किस तरीके से कार्य करते हैं, और इन गुणों को हम देख पाए, समझ पाए खुद को। इस शरीर में कौन सा गुण इस समय अधिक चल रहा है। अभी जब भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तब उस समय में क्या है, हमारे अंदर में सतोगुण अधिक चल रहा है। इस समय सतोगुण में है, और कुछ देर बाद में क्या होगा, हम तमोगुण में चले जाएंगे, निद्रा लेंगे, वो होगा तमोगुण। तो इस तरीके से प्रकृति में ये 3 गुण है, दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब कुछ का अनुभव ये शरीर करता है। उसके अनुसार ये शरीर कार्य करता है। जो शक्ति है, मिल रही है करने की, वो भी प्रकृति के द्वारा ही मिल रही है। लेकिन ये जो अहंकार है, इस अहंकार के कारण ही हम विमूढ़ हो जाते हैं। तो हमें एक ज्ञानवान आत्मा की ओर बढ़ना है, जानना है प्रकृति को, प्रकृति के गुणों को, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हाँ, ये तत्ववित्तु, जो तत्व से जानता है,
तत्व से जानने आने वाला मतलब जो प्रकृति को जानता है, जो स्वयं को जानता है अपना आदि अंत मध्य जो सब तरीके से जानता है, ऐसा ज्ञानी उसे कहते हैं तत्ववित्तु। महाबाहो अर्जुन से कह रहे हैं गुण कर्म विभागयो। ये जो गुण है, कर्म है, जो तत्ववित्तु है वो उन सब के विभाग को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि गुण क्या है, कर्म क्या है और वो किस तरीके से हो रहा है। इसे जो तत्व से जानने वाला है वो इसे अच्छी तरह से जानता है कि जितने भी प्रकृति के ये गुण हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये जो प्रकृति में जो स्थिर गुण है और जो हमारे भीतर है, ये दोनों आपस में संलग्न होके कार्य कर रही हैं। तो वो किसी भी तरह के कार्य में मत्वा न सज्जते, वो अपने आप को कर्ता भाव में कभी भी नहीं लाते हैं, वो दृष्टा भाव में आ जाते हैं। वो उन गुणों को देखने वाले को जैसे कहते हैं ना दृष्टा भाव, बस हो रहा है, हम उसके साक्षी बन के उसे देखते रहें, उस भाव में वो उपस्थित हो जाता है। तो हम इन दोनों श्लोक से सीखते हैं कि प्रकृति के तीन गुण किस तरीके से कार्य करते हैं, ये हमें जानना चाहिए। यस, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। बहुत सुंदर। सदृशं चेष्टते स्वस्या, सदृशी मतलब उसके अनुसार। किसके अनुसार? कि प्रकृति कार्य कर रही है, जो जान जाता है उसको देख लेता है, उसके अनुसार चेष्टते स्वस्या, चेष्टा करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। प्रकृति वान, जो ज्ञान है, ज्ञानवान है, जो लोग ज्ञानी है, वो प्रकृति को मतलब उनके अपने स्वभाव के अनुसार वो अपनी चेष्टा करते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि, कि सभी प्राणी प्रकृति के वशीभूत होके ही कार्य कर रहे हैं। जो ज्ञानी है वो इस बात को बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति यान्ति भूतानि, कि सभी भूत प्राणियों पे ये प्रकृति ही हावी है। अभी क्या, अभी अज्ञानता में प्रकृति हम पे हावी होती है। जब ज्ञान हो जाता है तब वो बैलेंस में आ जाता है। प्रकृति एक साइड रहती है और हम एक साइड रहते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं। फिर जिसे हम कहते हैं ना, जब हम स्वयं को अनुभूति हो जाती है, बोध हो जाता है, तब शरीर अलग और हम अलग, ये दोनों अलग अलग हमें महसूस होता है। उसी तरह जो प्रकृति है, जो गुण है, वो अलग होते हैं और हम अलग हो जाते हैं। तो प्रकृति हमारे पे किसी भी तरीके से हावी नहीं होती, प्रकृति के गुण हमारे पे हावी नहीं होते हैं। हम निर्गुण अवस्था में आ जाते हैं उस समय में। तो वही है, ज्ञान का कितना अहमियत है ये हमें जानना चाहिए। ज्ञान यानी कि अपने स्व के बोध का, कि हम वास्तव में क्या हैं, हम खुद को जाने, अपने स्व का बोध करें। अगर स्व का बोध करेंगे तो प्रकृति का हम, जो प्रकृति के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसका हम दृष्टा बनेंगे। तो इस तरीके से जो जान जाता है वो निग्रह किम करिष्यति, फिर वो किसका निग्रह करेगा, फिर वो किसको छोड़ेगा, कहाँ संयमित उसको होने की आवश्यकता है, उसे कहीं भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आज के जो श्लोक थे उसमें कर्म के बारे में, जो ये अध्याय चल रहा है कर्म योग, उसमें
जो गुण है, प्रकृति के जो गुण के द्वारा कार्य हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम क्या ये एक और श्लोक करते हैं। बहुत सुंदर है ये श्लोक। श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कि श्रेयकर है स्व का धर्म, खुद का धर्म, या अर्जुन से कह रहे हैं विगुण, चाहे तुम्हें उसमें कितने ही विगुण नजर आ रहे हैं, यानी कि वो कार्य कितना भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ये कार्य अच्छा नहीं है, विगुण है, लेकिन फिर भी वो श्रेयकर है अपना स्वयं का धर्म। स्वयं का धर्म यानी कि जो हम इससे आगे के श्लोक में देखा था कि जो हम नियति में डिसाइड करके लेके आए हैं अपना स्वयं का कर, वो धर्म है हमारे लिए। तो अपना खुद का जो हम डिसाइड करके आए हैं वही धर्म हमें करना चाहिए, अपने पर्पज ऑफ लाइफ को जीना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी विगुण तुम्हें नजर आ रहा है। और विगुण कब नजर आता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, एक उसका अच्छे से बोध नहीं होता है कि ये मैं ही लेकर आया हूं। लेकिन हम उस कार्य को करते समय उतनी तीव्रता से हम नहीं करते हैं। पर धर्मात् स्वनुतिष्ठता, पर धर्म चाहे कितना भी अच्छा लगे तुम्हें, स्वनुतिष्ठता यानी कि बहुत अनुष्ठित लग रहा है, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है दूसरों का धर्म जो दूसरे कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है? अपना धर्म छोड़ के दूसरों के धर्म में जा रहा है कि युद्ध भूमि में खड़ा होके एक क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, उसकी बजाय वो कह रहे हैं कि मैं संन्यास लेता हूँ। संन्यास उसका धर्म नहीं है अभी। तो यहाँ कह रहे हैं अभी तुम्हें दूसरों का धर्म चाहे कितना भी अच्छा लगे, लेकिन वो श्रेयकर नहीं है। स्वधर्मे निधनम, स्व के धर्म में अपना धर्म को निभाते हुए अगर निधन, मृत्यु भी हो जाती है तो भी वो श्रेयकर है। युद्ध में क्या होगा? या तो विजय होगी या मृत्यु होगा, दोनों में से कोई एक चीज ही होगी। तो यहाँ उसे कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपना धर्म निभाते हुए तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो भी वो श्रेयकर है। धर्म इतनी बड़ी चीज है, हम धर्म को जाने, समझे और उसे जिए। कि धर्म में भगवान कह रहे हैं इतना श्रेष्ठ है धर्म कि धर्म को निभाते हुए मृत्यु भी हो जाती है तो भी वो बहुत श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, दूसरों का धर्म हमेशा भयावह, यानी कि मन में भय उत्पन्न करेगा। अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में भय उत्पन्न होगा। क्यों होगा? अगर अर्जुन उस समय में संन्यास ले लेते हैं, युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाते हैं, तो बाद में क्या होगा? जब उन्हें थोड़ा सा भी बोध होना शुरू कर होगा ना अपना, तब उन्हें बड़ा अपने मन में एक, जिसे कहते हैं ना ग्लानि, अपने खुद के भीतर उन्हें एक ग्लानि उत्पन्न होगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। फिर लोग भी उन्हें क्या कहेंगे? जो इस तरह से युद्ध भूमि को छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें कायरता के नाम से याद करते आज। उन्हें अभी हम वीर अर्जुन योद्धा के नाम से याद करते हैं। अगर वो युद्ध भूमि को छोड़ के चले जाते हैं, अपने धर्म को छोड़ के चले जाते हैं, तो उन्हें कायरता कहते हैं। तो ये चीज हमारे अपने जीवन में भी लागू होती है। हमें अपने जीवन में भी हमारा अपना जो धर्म है उसे हमें निभाना चाहिए, उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन उसे निभाते रहना चाहिए। तो अपने धर्म को जाने, प्रकृति को जाने, प्रकृति किस तरह से कार्य करती है उसे हम जाने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धैर्यता पूर्वक